हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 3 की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 9 जो कि है मधुज विश। मधु की विश, ख्वाहिश, क्या वो विश करता है। मधु लव्ड फूड। तो पढ़ते हैं सबसे पहले चैप्टर। ये स्टोरी है आपकी जिसमें एक लड़के के बारे में आपको बताया गया है कि उसे क्या क्या चीज़ें पसंद हैं और फिर उसके साथ आगे क्या होता है। तो चलिए हम भी देखते हैं। Madhu loved food. He always wanted to eat different kind of foods and snacks. मधु को खाना पीना बहुत पसंद था और हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अलग, डिफरेंट यानी कि अलग वो खाना चाहता था। ठीक है, अलग खाना चाहता था। एक दिन क्या हुआ कि वो बैनियन ट्री के नीचे बैठा था और कभी भी थकता भी नहीं था बेटा, थकान भी नहीं होती थी उसे कुछ भी अलग खाने से। तो इसके साथ क्या होगा स्टोरी में ये हमें आगे पढ़ के पता लगेगा। तो एक दिन वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था और अपना लंच खा रहा था। वन वन डे एज ही वॉज ईटिंग एन ओल्ड मैन, इधर आ जाते हैं सेकंड पेज पे। एंड ओल्ड मैन केम, एक बूढ़ा आदमी आया, देखा आपने उस पेज पे भी और यहाँ पे भी। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मधु को बहुत उसके लिए तरस आया। ही शेयर्ड हिज फूड विद हिम, मधु ने क्या किया, जबकि उसे देखो बेटा खाना कितना पसंद है, वो अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करता, फिर भी उसने अपना खाना उस बूढ़े आदमी के साथ शेयर किया। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी दैट एज ही वॉज लिविंग ही सेड, माई चाइल्ड, you have been so kind. In return you can wish for anything from this tree and it will be granted. तो क्या हुआ, ओल्ड मैन बहुत खुश हुआ कि मधु ने उसकी ऐसे मदद की। ठीक है, तो उसने क्या बोला, जैसे ही वो जा रहा था, ये बूढ़ा आदमी जैसे ही जाने लगा, लीविंग मतलब जाने लगा, उसने क्या किया कि तुम बहुत काइंड हो, बहुत दयालु हो। इसको क्या बोला बच्चे को, कि मधु को, कि तुम बहुत दयालु हो, तुम कुछ भी विश मांगो इस ट्री से, ये बरगद के पेड़ से, वो तुम्हें ग्रांट हो जाएगी यानी कि मिल जाएगी। और मधु क्या हो गया, बहुत खुश हो गया ये सुन के। तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ, कि क्या वो विश मांगेगा या वो विश नहीं मांगेगा, और अगर विश मांगेगा तो क्या विश मांगेगा, देखते हैं चलो आगे चैप्टर में। ही थॉट आई कैन आस्क फॉर एनी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स एंड इन्जॉय देम फॉर एवर। अब मधु ने क्या मांगा, देखो जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी वही उसने मांग ली, है ना। जैसे आप कहीं जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो खिलौने खरीदने, तो आपको दिमाग में पता रहता है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, आपको वही लेना है, तो आप भी वही लेते हैं। तो मधु ने भी वैसे ही किया कि मुझे तो यही, या कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, है ना, तो जो सबसे पसंद की चीज़ रहती है वही ऑर्डर करते हैं। ऐसे ही मधु ने किया कि मुझे तो अलग अलग तरीके का खाना चाहिए ताकि मैं उसे हमेशा खा सकूँ। ही सैट देयर एंड क्लोजिंग हिज आईज सेड, ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, नथिंग एल्स। तो उसने ट्री से के सामने आंखें बंद करी अपनी और ट्री से मांगा कि मुझे अलग अलग टाइप का फूड दे दो, नथिंग एल्स, यानी कि इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या हुआ, आगे देखते हैं। ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री, अब उसको ट्री से एक आवाज़ सुनाई दी, वॉइस यानी कि आवाज़। ठीक है, यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए, थिंक इट ओवर, दोबारा सोच लो। देखो ट्री ने ये वर्ड थोड़ा मतलब इस पे एम्फेसाइज करके बोला, इस चीज़ को उसको सोचने के लिए बोला कि दोबारा सोच लो, कुछ और तो नहीं चाहिए। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, मधु सेड नथिंग एल्स, कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज, अब सबसे पहले उसने क्या मांगे, देखो लड्डूज, उसको खाना बहुत पसंद है तो अब वो वैरायटी मांग रहा है अलग अलग। सबसे पहले उसने मांग लिए लड्डूज और लड्डू से भरी बास्केट उसके सामने आ गई। अब देखो उसने क्या किया, उसने इसे खुशी खुशी खा लिया और उसके बाद वो, अब देखो कितने लड्डू वो खा लेगा, है ना, 5, 10, 15, 20। उसके बाद वो बोर हो गया। बोर होने के बाद उसने क्या सोचा कि चलो अब कलरफुल फ्रूट्स मांगते हैं। अब तुरंत ही उसके सामने ये देखो फ्रूट्स की टोकरी आ गई, रंग बिरंगे बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे फ्रूट्स आ गए इमीडिएटली, यानी कि तुरंत होता है इसका मतलब। ही स्टार्टेड ईटिंग दैम, अब देखो वो ये खा तो रहा है, अब क्या इससे बोर नहीं होगा क्या वो। अब इसमें क्या क्या मिला उसे, ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, जैक फ्रूट, मेलन्स, देखो ग्रेप्स यानी कि अंगूर, ठीक है, अंगूर मिले उसे, अंगूर के साथ साथ मैंगो यानी कि आम,
एप्पल यानी कि सेब, बनाना यानी कि केला, जैक फ्रूट वैसे तो बेटा एक वेजिटेबल होता है, कटहल, ठीक है, कटहल, मेलन यानी कि तरबूजा, खरबूजा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, खरबूजा, गुआवाज यानी कि अमरूद, ऑरेंजेस संतरा, और भी बहुत सारी चीज़ उसने उसमें से खानी शुरू कर दी। अब वो सिर्फ फ्रूट्स खा खा के बोर हो गया, बोर यानी कि पक गया। ही आस्क्ड फॉर सेवरी, सेवरीज होता है बेटा नमकीन कुछ, ठीक है, नमकीन वाली चीज़ें कुछ, जैसे नमकीन हो गई या कुछ भी ऐसा जिसके अंदर नमक हो, समोसा, चाट, ये सब चीज़ें। इमीडिएटली सेवरीज लाइक मठरी, समोसा, कचौड़ी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट। अब देखो, जैसे ही उसने नमकीन चीज़ मांगी, नमकीन चीज़ आ गई, मठरी, मट्ठी जिसे हम बोलते हैं, समोसा आप सबको पता ही है, आपको पसंद भी होगा खाना, ये देखो यहाँ रखे हुए समोसे, है ना, ट्रायंगल शेप में होते हैं, कचौड़ी गोल गोल, पोटैटो चिप्स, है ना, आलू के जो चिप्स पैकेट में आते हैं, एंड वड़ा, वड़ा पाव वाला जो वड़ा होता है, अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट, वो बड़ी सी बास्केट में ये सब आ गया और उसने दोबारा ये सब खाना शुरू कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। एज ही वॉज ईटिंग ही सडनली गॉट हिकअप्स, हिकअप्स यानी कि होते हैं देखो हिचकी, जिसे हम बोलते हैं हिचकी। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बेटा वो सब आप भी नोट करते हुए चलिए ताकि आपको इनके मीनिंग याद रहें। उसे हिकअप्स आ गए। ही वॉन्टेड वाटर, अब उसको पानी चाहिए। ही लुक्ड अराउंड, देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर, अब उसने इधर 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 हर तरफ देखा, हर तरफ उसे सिर्फ खाना ही खाना नज़र आया, उसे पानी नज़र ही नहीं आया। अब देखो, ही आस्क्ड फॉर वाटर बट द ट्री सेड यू वॉन्टेड ओनली फूड नॉट वाटर। चलिए अब हम देखते हैं ऊपर, जब उसने उसको सोचने के लिए कहा था ट्री ने, जब उसने खाने के लिए मांगा कि थिंक इट ओवर, तुम्हें क्या कुछ नहीं चाहिए। याद आया जब इस पे हमने अंडरलाइन किया था, इसको हमने सर्कल किया था कि तुम्हें सिर्फ खाने की चीज़ चाहिए। देखो मधु ने यहाँ पे सिर्फ खाने की चीज़ मांगी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। अब इसने पानी की बात तो इसमें की नहीं थी, ड्रिंक्स की बात तो की नहीं थी, सिर्फ खाने और खाने की बात की थी। अब क्या हुआ, ही आस्क्ड फॉर वाटर, लेकिन उसने मना कर दिया। सो वट इफ़ आई डोंट गेट वाटर, आई विल हैव शरबत, खीर, बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट। अब उसने ये दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, पानी ही तो नहीं मिलेगा, यानी कि वाटर ही तो नहीं मिलेगा, मुझे तुम शरबत दीजिए, ठीक है, खीर दे दो, बादाम मिल्क दे दो, ताकि मेरी थर्स्ट होती है बेटा प्यास, ताकि मेरी ये प्यास बुझ सके और मेरी हिचकी रुक सके। इसने ऐसा सोचा, तो ये सारी चीज़ें जग में फटाफट वहाँ पे आ गई, ठीक है। मधु ड्रैंक देम ऑल बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप। अब मधु ने ये सब पी लिया, लेकिन क्या पानी की प्यास, पानी के अलावा और कोई चीज़ बुझा सकती है? आप भी कभी ट्राई करके देखना कि आपको बहुत प्यास लग रही है, आप कोल्ड ड्रिंक पी लेना, आप दूध पी लेना, मिल्क पी लेना, आप चाहे कोई भी शरबत पी लेना, बादाम मिल्क पी लेना, लेकिन जब तक आप पानी नहीं पियेंगे बेटा तब तक आपकी प्यास नहीं बुझेगी। अब उसके जो ये हिचकी थी वो और लाउड यानी कि तेज़ हो गई। ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर, डेस्परेट यानी कि एक तरीके से तड़पने लगा वो पानी के लिए। ही प्रेड टू द ट्री, अब उसने ट्री के सामने प्रे किया, मे ऑल दिस फूड डिसअपियर एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड। उसने ट्री के सामने प्रे किया कि बेशक ये सारा फूड, जो कि देखो उसे कितना पसंद था, उसने बोला कि बेशक ये सारा फूड यहाँ से डिसअपियर हो जाए, लेकिन बस मुझे इसके अलावा, इंस्टेंट यानी कि अलावा, इसके अलावा बस मुझे क्या दे दो, पानी दे दो। आर यू श्योर, द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, क्या तुम्हें श्योर हो तुम इस चीज़ के लिए, इसने दोबारा पूछा ट्री ने, जैसे उसने पहले खाने के बारे में पूछा था। तो मधु ने क्या बोला, येस आई एम श्योर, नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, तो अब मुझे पानी की कीमत पता चल गई। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर। अब मुझे पता चल गई पानी की कीमत, वैल्यू यानी कि कीमत पता लग गई, कोई भी चीज़ उसको रिप्लेस नहीं कर सकती, पानी के अलावा कोई भी चीज़ काम नहीं आती, मुझे बस पानी दे दीजिए। अब क्या अपीयर हो गया, अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, थर्स्टी मधु ड्रैंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर। इसका ये मतलब हुआ कि मधु ने, थर्स्टी यानी कि प्यासे, प्यासे मधु ने पानी को ऐसे पिया कि उसने पानी कभी देखा ही ना हो, ऐसे पानी पिया। हिज हिकअप स्टॉप, ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी, उसकी हिचकी भी बंद हो गई और अब वो प्यासा भी नहीं है।
तो देखो इस चैप्टर से बेटा मधुज विश का जो ये आपका चैप्टर है, इससे हमें क्या क्या बातें सीखने को मिली। सबसे पहले तो हमें ये सीखने को मिला कि अगर हमें कभी भी ऐसा मौका मिले विश मांगने जैसा, वैसा ऐसा तो होता नहीं है, बट होता है ना, मम्मी पापा आपको बोलते हैं चलो मांग लो जो मांगना है ना, कि चलो जो भी खिलौना कहोगे दिला देंगे या जो भी खाने की चीज़ कहोगे दिला दें। हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों को मांगना चाहिए। देखो इसने मांगा अपनी पसंद का, लेकिन आखिरकार इसने वापस करवा के पानी मांगा ना। तो ये चीज़ हमें बहुत सोच के करनी चाहिए जब भी हमें कुछ ऐसा मिले। और दूसरी बात, इससे हमें पानी की कीमत भी पता लगी कि पानी कितना ज़रूरी है, इसे हमें हमेशा बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट यानी कि बेटा होता है बर्बाद, बर्बाद। जैसे हम टैप्स खुले छोड़ देते हैं, ब्रश करते वक्त पानी का नल खुले छोड़ देते हैं, वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बेफालतू में पानी बर्बाद करते हैं। देखिए ये कहानी देखो सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई थी। अब इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं बेटा, देखो क्या क्या है। इसको लिखते हैं हम न्यू वर्ड्स को। फॉरएवर, फॉरएवर यानी कि हमेशा, फॉरएवर होता है हमेशा, ठीक है। डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, डिसअपियर का मतलब होता है गायब। इमीडिएटली यानी कि होता है तुरंत, ठीक है, तुरंत। अगला है इंस्टेड, इंस्टेड मतलब इसके अलावा, इसके अलावा। अगला है अपीयर्ड, अपीयर्ड यानी कि प्रकट हो जाना। उसके बाद है रिप्लेस, मतलब इसके बदले में, बदले में मतलब उसने मांगा था ना, इसके बदले में मुझे पानी दे दीजिए। सेवरीज यानी कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, यहाँ लिख देते हैं सेवरीज का, नमकीन कुछ चीज़ खाने की, जैसे मठरी समोसा ये सब। थर्स्टी ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको, इसका मीनिंग है प्यासा, थर्स्टी का मीनिंग है प्यासा। और हिकअप्स यानी कि हिचकी, ये भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ते वक्त ही बता दिया था। जिन बच्चों को लिखना है वीडियो को बीच में स्टॉप करके आप मीनिंग्स लिख सकते हैं। दोबारा मैं बता देती हूँ, फॉरएवर यानी कि गायब, ठीक है, फॉरएवर यानी कि गायब, ये इसका हो गया। डिसअपियर, डिसअपियर का देखो यहाँ से यहाँ आया है इसके अलावा। इमीडिएटली तुरंत, ठीक है। अपीयर्ड, अपीयर्ड यानी कि यहाँ लिखा है अपीयर्ड का इधर, प्रकट हो जाना। रिप्लेस यानी कि बदले में। सेवरीज यानी कि कुछ नमकीन चीज़ें, सेवरीज का यहाँ लिखा गया ऐसे, देखो घुमा के। थर्स्टी यानी कि प्यासा, और हिकअप्स यानी कि हिचकी, ठीक है। ये सारे वर्ड मीनिंग्स है। अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं क्या है इसमें। व्हाट डिड मधु इंजॉयड, मधु को क्या पसंद आता था, मधु क्या इंजॉय करता था, फूड, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इंजॉय करना उसे पसंद था। डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स, हाउ डू यू नो, क्या तुम्हें सच में लगता है ये जो बूढ़ा आदमी था इसके पास मैजिकल पावर्स थी, ठीक है, और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। तो हाँ, शायद मैजिकल पावर्स तो थी, यस, क्योंकि जो उसने बोला वो वहाँ पे अपीयर हो गया, जैसा उसने कहा, एज ही सेड, वट एवर ही सेड, whatever he said became true, जो भी उसने कहा वो सच हुआ ना, कि उसने कहा ट्री से विश मांग लो तो वो पूरी भी हुई। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक इट ओवर, थिंक इट ओवर जिस पे मैं बार बार गोला लगा रही थी कि उसने उसे दोबारा सोचने के लिए क्यों कहा। तो इसका आंसर है बिकॉज मधु ओनली विश्ड फॉर फूड, क्योंकि उसने सिर्फ खाने के लिए मांगा, एंड नॉट वाटर, पानी नहीं मांगा, इसलिए ट्री ने उसे सोचने के लिए कहा। बिकॉज मधु ओनली विश्ड फॉर फूड एंड नॉट वाटर। नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट, मधु ने क्या क्या खाया, देखो सबसे पहले लड्डू खाए, कुछ चीज़ों के हमें नाम लिखने हैं यहाँ पे। लड्डू खाए, उसके बाद फ्रूट्स खाए, उसके बाद जब वो इससे बोर हो गया तो उसने क्या खाए,
समोसे, सेवरीज खाई चीज़ें, सेवरीज में समोसा, मठरी खाई उसने, बादाम मिल्क पिया। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। शरबत, तो ये सब चीज़ें उसमें से कुछ चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन, थिंक एंड से। हैव यू एक्सपीरियंस हिकअप्स, ये तो आपको जवाब देने हैं मुझे कमेंट में कि क्या कभी आपको हिचकी आई है। व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स, आप क्या करते हैं जब आपको हिचकी आती है। डू यू थिंक वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई डू यू थिंक सो, क्या आपको लगता है पानी ज़रूरी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आपको ऐसा क्यों लगता है। इफ़ यू वर इन मधुस प्लेस, अगर आप मधु की जगह हो, वट वुड यू विश फॉर एंड वाई, अगर ऐसा आपको वरदान मिल जाए कि आप कोई भी विश मांगो वो पूरी होगी, तो आप क्या मांगेंगे, ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए बेटा आगे देखते हैं चैप्टर में क्या है और क्या क्या एक्सरसाइज गिवन है। ठीक है, तो ये देखते हैं, मधु इंजॉयड द फॉलोइंग आइटम्स, इन्हें करेक्ट बास्केट में डालना है कि कौन सा फ्रूट है, कौन सा स्वीट्स और कौन सा सेवरीज यानी कि सॉल्टी स्नैक्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहला है बनाना, बनाना आता है बेटा फ्रूट में, बनाना यानी कि केला, तो इसको हम फ्रूट में लिख देंगे। अगला है खीर, खीर आ गया स्वीट्स में, मीठी चीज़ है, ठीक है। अगला है मेलन, मेलन भी यानी कि खरबूजा, ये आ गया फ्रूट्स में, मेलन। अगला है गुआवा, अमरूद, ये भी आ गया फ्रूट्स में। नेक्स्ट है कचौड़ी, कचौड़ी आ गई सॉल्टी स्नैक्स में। नेक्स्ट है पोटैटो चिप्स, ये भी सॉल्टी स्नैक्स में आ गए, पोटैटो चिप्स, ठीक है। अगला है लड्डू, ये भी स्वीट्स में आ गया, मीठा होता है ना खाने में, मिठाई होती है। वड़ा, वड़ा आ गया सॉल्टी स्नैक्स में, सॉल्टी यानी कि नमकीन चीज़ों में। अगला है जैक फ्रूट, वैसे तो बेटा ये एक वेजिटेबल होता है, बट यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन है ये फ्रूट्स की टोकरी में, तो आप इसे अभी फ़िलहाल फ्रूट्स में लिख सकते हैं। वैसे ही जैक फ्रूट जो कटहल होता है वो एक तरीके की सब्ज़ी होती है, लेकिन हो सकता है इसे फ्रूट्स में इसलिए मेंशन किया गया हो क्योंकि जब ये बिना पकाए ही खुद से जब पक जाता है तो ये मीठा बहुत हो जाता है और इसे एज अ फ्रूट भी हम खा सकते हैं, इसलिए हो सकता है ये मेंशन हो। और लास्ट है समोसा, तो समोसा भी आ जाएगा इसमें सॉल्टी स्नैक्स में। तो देखिए इसमें 4 चीज़ें, इसमें 4 चीज़ें और स्वीट्स में 2 चीज़ें जो आपके चैप्टर में मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन। देखो इसमें अंडरलाइन किस पे, शेयर्ड हिज फूड, उसने अपना फूड शेयर किया। ही इज़ काइंड, देखो फूड शेयर किया तो वो क्या था, बहुत दयालु, ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि वो बहुत दयालु है। मधु वॉन्टेड टू ईट एवरीथिंग, वो अकेले सब कुछ खा जाना चाहता था। ग्रीडी, ग्रीडी यानी कि जिसे बोलते हैं लालची, वो बहुत लालची था। ये जो अंडरलाइन है ना बेटा वर्ड, इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि शेयर्ड हिज फूड, तो वो बहुत काइंड है, दयालु है। खुद से सब खा जाना चाहता था तो लालची है, ग्रीडी है। द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू मधु, ओल्ड मैन ने एक स्पेशल गिफ्ट दिया मधु को। ही इज़ जेनरस, जेनरस यानी कि उदार, उदार भावना से उसने इसे एक स्पेशल गिफ्ट दिया। तो इसके मीनिंग्स हमने समझ लिए। जब हम आपस में किसी से चीज़ें शेयर करते हैं अपनी पसंद की होने के बावजूद, तो उसे बोला जाता है काइंड, यानी कि दया दिखाई हमने। जब हम खुद से ही सारी चीज़ें कर लेना चाहते हैं, किसी और को नहीं देना चाहते कुछ भी, तो हम हो जाते हैं लालची यानी कि ग्रीडी। और जब हम किसी को कुछ देते हैं, ठीक है, उदार भावना से, तो उसको बोला जाता है जेनरस। चलिए अब इसी से रिलेटेड हम फिलअप्स करते हैं। चूज़ अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो, यहाँ पे कुछ लोग बने हुए हैं और कुछ सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं, तो इसे पढ़ के आपको बताना है कि इन बॉक्स में से वो क्या क्या हैं। पहला है, जैसे देखा, देखो बेटा, प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज टू एनी वन, ही इज़, प्रमोद अपने खिलौने किसी और के साथ नहीं शेयर करता, तो क्या वो ब्रेव है यानी कि बहादुर, नहीं है बहादुर। पोलाइट यानी कि बहुत आराम से बात करने वाला, बहुत सॉफ्टली बात करने वाला, नहीं है। सेल्फिश यानी कि अपने मतलबी, लालची एक तरीके का, ठीक है, तो शेयर नहीं करता तो वो लालची ही हुआ ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्फिश।
ठीक है, सेल्फिश, ये एल है बेटा। अगला है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया हमारा टिक। द वुमेन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रॉबर। इस औरत ने देखो चोर से बच्चे को बचाया। तो वो क्या है, ये औरत क्या है, ब्रेव है यानी कि बहादुर है। यस, तो हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया, ब्रेव। ब्रेव यानी कि बहादुर। अगला देखते हैं। अद्वैत इज ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग। अद्वैत एक बच्चा हमेशा बेड में पड़ा रहता है, आलसी है, हमेशा कुछ नहीं करता। शी इज़ यानी कि लड़की है, वो क्या करती है, कैसी है वो। ब्रेव हो गया, पोलाइट हो गया, ब्रेव हो गया और सेल्फिश हो गया। तो पोलाइट है, क्या वो आराम से बात करती है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेज़ी, लेज़ी यानी कि होता है बेटा आलसी। लेज़ी होता है आलसी, तो इसको हम आलसी लिख सकते हैं यानी कि लेज़ी लिख सकते हैं इसमें हम, लेज़ी। और लास्ट है, प्रेरणा ऑलवेज विशेज एवरी वन इन द मॉर्निंग। प्रेरणा सबको हमेशा विश करती है, गुड मॉर्निंग या नमस्ते बोल के, प्रणाम बोल के विश करती है सबको। शी इज़, एक बच्चा पोलाइट यानी कि सबसे हमेशा अच्छे से बात करती है, तो यहाँ पे आ जाएगा पोलाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सैम इज़ वॉचिंग टेलीविजन। सैम एक बच्चा यहाँ पे टेलीविज़न देख रहा है। प्रथम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, प्रथम भी देख रहा है। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविज़न, कि दोनों ही टेलीविज़न देख रहे हैं। अलग अलग दो लाइन ऐसे ना लिख के बीच में हम एंड लगा के, एंड यानी कि और वर्ड से इसे जोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन। मीन्स दो सेंटेंसेस को हमने एक में कर दिया, छोटा बना दिया। दो करके देखो कितने बड़े बड़े हैं, और बात तो सेम है। तो इसमें एंड लगा के यानी कि और लगा के हमने एक ही बना दिया। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अमन हैज़ अ पेन। अमन के पास एक पेन है। अमन हैज़ अ पेंसिल। अमन के पास एक पेंसिल भी है। अमन हैज़ एन इरेजर। अमन के पास एक इरेजर भी है। अब काम तो सेम इंसान के पास है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, अमन हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है, आ पेंसिल एंड एन इरेजर, और एक इरेजर भी है। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस में हमने इसे पूरा करके लिख दिया कि एक पेन है, एक पेंसिल है और एक इरेजर है, कंबाइंड कर दिया। और मदद किसकी ली हमने, एंड की। मदद किसकी ली हमने, एंड जिसका हिंदी में मीनिंग होता है और। मदद हमने ली एंड की। अब देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हम यूज़ करेंगे किसी और वर्ड का। देखो, सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून। सैम जो है दोपहर में काम करता है, दिन के टाइम। ये देखो यहाँ सूरज बना हुआ है ना। प्रथम वर्क्स एट नाइट। जो ये प्रथम है ये रात में काम करता है। ये हो सकता है चौकीदार हो, है ना, गार्ड हो कोई। अब इसमें देखो, बोथ सेंटेंसेस टॉक अबाउट वर्क, दोनों काम कर रहे हैं इसमें। लेकिन डिफरेंट क्या है, एक तो इंसान दोनों अलग हैं, दोनों आदमी अलग है ना, एक सैम है एक प्रथम है, और काम करने का टाइम भी अलग है, एक आफ्टरनून में और एक नाइट में। तो इसे हम एंड से तो जोड़ नहीं सकते, है ना, एंड से हम इसे जोड़ नहीं सकते। तो इसको जोड़ने के लिए है बट। ठीक है, इसको जोड़ने के लिए है बट। कैसे देखते हैं हम यहाँ। सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून। सैम आफ्टरनून में काम करता है, बट प्रथम वर्क्स एट नाइट। प्रथम कब काम करता है, रात में। तो दोनों सेंटेंसेस इसमें हमें पूरे पूरे लिखने पड़ेंगे और बीच में हमें लगाना है बट, क्योंकि काम वही है, सेम काम तो दोनों ही कर रहे हैं। एक दोपहर में कर रहा है, एक रात में कर रहा है, लेकिन दोनों इंसान भी अलग हैं और इनका टाइम भी अलग है काम करने का। तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं बट से। तो इसके और एग्जांपल देखते हैं इसमें एंड लगेगा या बट लगेगा। आई ईट एन एप्पल। मैं एक एप्पल खा रही हूँ। आई ईट एन ऑरेंज। मैं एक ऑरेंज यानी कि संतरा भी खा रही हूँ। आई ईट अ पीच। मैं एक पीच खा रही हूँ। तो इसमें काम करने वाला इंसान कौन है, आई, सेम है। देखो आई, आई। काम क्या हो रहा है, ईट, वो भी सेम है। तो इसको हम एंड से जोड़ सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि काम करने वाला कोई और है और काम भी कुछ अलग हो रहा हो। तो इसको हम एंड से जोड़ के कैसे लिख सकते हैं, आई ईट एन एप्पल, फिर कॉमा लगा के एंड ऑरेंज, और एंड आ पीच, और एक पीच।
तो यहाँ तीनों सेंटेंसेस को हमने एक ही में करके जोड़ दिया। आई ईट एन एप्पल एंड ऑरेंज एंड अ पीच, तो ये ऐसे हो गया। अगला देखते हैं, आई लाइक टू वॉच कार्टून, मुझे कार्टून देखना पसंद है। माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज़। अब देखो यहाँ पे काम करने वाले इंसान अलग हैं, यहाँ पे आई यानी कि मैं काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे माई सिस्टर यानी कि मेरी बहन काम कर रही है। तो काम करने वाले लोग भी अलग हैं और काम भी अलग हो रहा है। देखो यहाँ पे देख तो दोनों रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये कार्टून देख रहा है ये बच्चा, और यहाँ पे उसकी बहन मूवीज़ देख रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बट से जोड़ेंगे इसे हम। आई लाइक टू वॉच, आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, ठीक है, बट माई सिस्टर, पूरा पूरा सेंटेंस इसमें हमें लिखना है और बीच में हमें लगा देना है बट। ये बट माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज़, ठीक है, और उसे मूवीज़ देखना पसंद है। क्योंकि यहाँ पे हमने बट क्यों लगाया और हमें कैसे पता लगा कि काम करने वाला इंसान अलग है और जो ये इधर कार्टून देख रहा है और इधर ये मूवीज़ देख रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनीता प्लेज वॉलीबॉल, अनीता क्या खेलती है, वॉलीबॉल। अंजू प्लेज, अंजू भी खेलती है लेकिन वॉलीबॉल। तो देखो यहाँ पे काम करने वाला इंसान बेशक अलग है, लेकिन काम तो एक ही हो रहा है, ये भी वॉलीबॉल खेल रहे हैं और ये भी वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो इसको हम एंड से जोड़ सकते हैं। देखो कैसे, अनीता एंड अंजू, दोनों हमने एक साथ यहाँ पे जोड़ दिया, दोनों के नाम, और यहाँ पे लिख देंगे हम प्ले वॉलीबॉल। दोनों क्या खेलती हैं, वॉलीबॉल खेलती हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, डॉल्मा वॉन्ट्स अ न्यू कॉमिक बुक, डॉल्मा को न्यू कॉमिक बुक चाहिए। शी हैज़ स्पेंड ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स, लेकिन कॉमिक बुक तो खरीदनी है, लेकिन उसने अपने पैसे कहाँ उड़ा दिए हैं, सारे स्वीट्स यानी कि मिठाई खरीदने में उड़ा दिए हैं। तो इसको हमें जोड़ना है बट से, कि तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो, डॉल्मा वॉन्ट्स, हम बस बीच में बट लगाएंगे, वॉन्ट्स आ न्यू कॉमिक बुक बट, और इसके आगे हम ये सेम ऐसे ही पूरा लिख देंगे, ये वाली लाइन, बट शी हैज़ स्पेंड ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स, इसके आगे हम इसे ऐसे लिख देंगे। अब ये लास्ट है बेटा, राजेश वॉन्ट्स टू गो टू द पार्क, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, राजेश को पार्क जाना है लेकिन उसने अपना काम नहीं ख़त्म किया। बट का मतलब होता है परंतु, लेकिन, ठीक है। तो इसलिए ये वाला आपके लिए है होमवर्क, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कैसे जुड़ेगा ये सेंटेंस, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं। ये कंप्लीट द स्टोरी है, जो आपको एक स्टोरी दी गई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। देखिए इसमें क्या है, विजय इज़ अ यंग गर्ल, विजय एक यंग लड़की है, ठीक है। शी लिव्स विद हर फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इन अ स्मॉल विलेज, वो किसके साथ रहती है, अपने फादर, पिता, माता, अपनी दादी और दादा के साथ। तो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर बेटा नाना नानी भी हो सकते हैं या दादा दादी भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो वो उनके साथ रहती थी एक छोटे गांव में। तो इसके आगे की स्टोरी आपको बनानी है, ईच डे, कि वो क्या करती थी, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि डेली वो अपने ग्रैंडफादर के साथ क्या कहते हैं, फार्म में जाती थी, फार्मिंग करवाती थी उनके साथ, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ से वापस लौटती थी और उसके बाद अपने स्कूल जाती थी, स्कूल से आने के बाद फिर वो अपनी मम्मी के साथ बैठ के बातें करती थी, मम्मी और दादी के साथ बैठ के वो लंच करती थी, ठीक है। कुछ भी आप इसमें स्टोरी आप अपनी प्लॉट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फन विद वर्ड्स। देखिए ये बहुत मज़ेदार है क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या है, फन विद वर्ड्स, नोटिस दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ द सेम लेटर। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बना हुआ है बेटा, ध्यान देंगे आप सब इस पर, यहाँ पे सी, यहाँ पे भी सी, सी 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 सी, यानी कि जो भी हमें वर्ड्स बनाने हैं वो सी से शुरू होते हुए हमें बनाने हैं। जैसे यहाँ पे बना हुआ है कैरेट्स,
ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट यानी कि किसी थिंग का नाम, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, किसी चीज़ का नाम लिखना है। फिर हमने आगे लगाया वर्ब, कट कैरेट्स, यानी कि कैरेट्स को काटा गया। अब हमें आगे लगाना है सब्जेक्ट, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को लगाना है हमें, नाउन या प्रोनाउन जो कि सी से ही शुरू होता हो। तो यहाँ पे लगा दिया चंदू कट कैरेट्स, यानी कि चंदू ने कैरेट्स को काटा। तो ये भी सी से है, ये भी सी से और ये भी सी से, लेकिन दोनों तीनों में फ़र्क क्या है? ये एक नाउन या प्रोनाउन लिखना है, यहाँ पे वर्ब होना चाहिए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कि कोई चीज़ होनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज, फर्स्ट लेटर क्या है? सी है ना। अब अगला देखो क्या है? एप्पल्स, 8 एप्पल्स, 8 एप्पल्स यानी कि खा लिए, खा लिए। अब किसने खा लिए वो देखते हैं, नाउन प्रोनाउन क्या लगा हुआ है? अन्नू, अन्नू ने एप्पल्स खा लिए। तो सारे लेटर यहाँ पे किससे शुरू हो रहे हैं? ए से। अब इसमें भी बेटा ध्यान देंगे, ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये नाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है। तो इससे क्या हो रहा है? एक सेंटेंस क्रिएट हो रहा है। अगर आपने ध्यान दिया, चंदू कट कैरेट्स, चंदू ने कैरेट्स को कट किया। अन्नू 8 एप्पल्स, अन्नू ने एप्पल्स खा लिए। अब ऐसे ही एक आपको बनाना है यहाँ पे। तो देखिए इसमें आपको अब एक ऐसे ही बनाना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें नीचे से सोचना पड़ेगा जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, कि हमें सेंटेंस क्या चाहिए आखिरी में। हमें सेंटेंस, मान लीजिए हम डी से स्टार्ट करते हैं, तो हमने लिख दिया दिव्या, ठीक है, दिव्या ड्रिंक्स, डी से बना दिया, कुछ पीती है, ड्रिंक्स। अब ड्रिंक का नाम भी डी से होना चाहिए, तो यहाँ हम कोई फ्रूट का जूस लिख देते हैं। डी से फ्रूट का नाम हो गया ड्रैगन फ्रूट जूस। तो हमने सेंटेंस हमने पहले बना लिया क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए ड्रैगन फ्रूट जूस, यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट जूस, ठीक है। इसमें भी यही आएगा और इसमें भी यही आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा ड्रिंक्स, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह, और यहाँ पे आ जाएगा दिव्या। तो देखो सारे लेटर्स डी से शुरू हो गए ना इसमें। दिव्या ड्रिंक्स ड्रैगन फ्रूट जूस, ड्रैगन फ्रूट एक फल का नाम होता है, तो डी से स्टार्ट हो गया। ऐसे ही आप भी बना सकते हैं किसी भी लेटर से कोई भी चीज़, ठीक है। तो आप भी बना के कोशिश करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या बनाया। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अगला भी आपके चैप्टर से रिलेटेड है। मधु शेयर्ड हिज फूड, इसको कंप्लीट करना है विद द ओल्ड मैन बिकॉज, मधु ने अपना फूड शेयर किया ओल्ड मैन के साथ, बिकॉज क्यों? क्योंकि वो उसके लिए सॉरी फील कर रहा था। और वो जो आदमी था, देखो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि क्या लाइन लिखी थी। वो जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत गरीब सा उसे, और उसको ऐसा लग रहा था कि उसे खाने की ज़रूरत है। देखो ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट। तो यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी यहाँ पे आया क्योंकि मधु ने उसके लिए सॉरी फील किया, मधु ने उसके लिए सॉरी फील किया। तो हम इसे यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन बिकॉज मधु, यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा, मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम, ठीक है। अगला है मधु वॉज हैप्पी बिकॉज, मधु खुश क्यों था? मधु खुश क्यों था? क्योंकि उसकी, बिकॉज हिज विश वॉज ग्रांटेड, क्योंकि उसकी विश ग्रांट हो गई थी कि जो भी तुम्हें मांगो वो तुम्हें मिलेगा। अगला है आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स मधु आस्क्ड फॉर सेवरीज बिकॉज, फ्रूट्स खाने के बाद वो जितना बोर हो गया था उसने सेवरीज क्यों खाया? बिकॉज ही वॉज बोर्ड ऑफ ईटिंग फ्रूट्स, क्योंकि वो फ्रूट्स खा खा के बोर हो गया था। और लास्ट है मधु आस्क्ड फॉर वाटर बिकॉज ही वॉज वेरी थर्स्टी, क्योंकि वो बहुत प्यासा था। ही वॉज वेरी थर्स्टी एंड गेटिंग हिकअप्स, एंड गेटिंग
हिकअप्स, और उसे हिचकी भी आ रही थी। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। लेट दिस मेक अ टेबल मैट। ये तो आप सब अपने घर में बना सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, A4 साइज शीट पेपर लेना है और डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल को आपको ऐसे पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और उसमें कोई भी कलर्ड पेपर के थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े ऐसे बना के, देखो स्मॉल स्मॉल टुकड़े आपको ऐसे बना के पहले पेपर लेना है बड़ा, उस पर अपने फेवरेट फ्रूट या वेजिटेबल जो भी आपका है वो बना लेना है। उसके बाद कोई भी कलर का पेपर लेना है, जैसे एप्पल बनाया तो रेड कलर का ले लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपने टीयर कर लिया, फाड़ लिया, और ग्लू चिपकाई पहले आपने इसके ऊपर ऐसे पूरी ग्लू फेविकॉल चिपकाई और उस पर उन टुकड़ों को आपने ऐसे ऐसे करके चिपका दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंगो के लिए येलो कलर लेके आपने ये चिपका दिया और आपका टेबल मैट रेडी हो जाएगा। आई होप बेटा आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। जिसने भी कॉपी में क्वेश्चन आंसर या कुछ नहीं कर रखा वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर आएगा। ठीक है, ये NCERT की बुक का है आपका चैप्टर नंबर 9। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करना है, कमेंट करना है जो जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आने वाले और चैप्टर्स भी आपको ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू।